जुआर के वादे के बाद अग्रचा पारिस के दिल को कुछ सुकून मिला, मगर उसकी आंखों में अब भी बेशुमार सवाल थे। वो जानती थी कि सिर्फ मोहब्बत का इजहार काफी नहीं, असल इम्तिहान तो अपने खानदान के सामने इस मोहब्बत को साबित करना होगा। जुबार ने पारिस का हाथ थाम कर कहा, मैंने तुमसे जो वादा किया है वो हर हाल में निभाऊंगा, चाहे पूरी दुनिया मेरे खिलाफ क्यों ना हो जाए, मेरी दिल सिर्फ तुम ही बनोगी। इसी दौरान घर में मरियम की वालिदा अपनी बेटी के रिश्ते की तैयारियों की बातें शुरू कर देती हैं। खानदान के बुजुर्ग भी जुबार और मरियम की शादी को जल्द तय करने का मशवरा देते हैं। जुबार की वालिदा खामोश रहती हैं क्योंकि उन्हें महसूस होने लगता है कि जुबार के दिल में कोई राज छिपा हुआ है। वह कई बार जुबार से पूछती हैं, लेकिन जुबार हर बार बात टाल देता है। दूसरी तरफ नदीम आफ्ताब की बातों से शदीद परेशान हो जाता है। उसे खौफ होता है कि अगर आफ्ताब ने ये हकीकत किसी और को बता दी तो वहाब दरानी भी उससे नाराज हो जाएगा और उसकी अपनी जान भी खतरे में पड़ सकती है। इसीलिए वो चुपके से वहाब दरानी से मुलाकात करता है और उसे सब कुछ बताता है। वहाब गुस्से से आग बबूला हो जाता है और कहता है, अगर आप आफ्ताब ने जबान खोली तो सबसे पहले उसकी आवाज हमेशा के लिए खामोश कर दी जाएगी। इधर पारिस को पहली बार एहसास होता है कि उसकी और जुआर की मोहब्बत सिर्फ एक रिश्ते का मामला नहीं, बल्कि एक ऐसी जंग है जिसमें ताकतवर दुश्मन भी मौजूद है। वो जुआर से कहती है, अगर तुमने अपने घर वालों को सच न बताया तो शायद हम हमेशा के लिए एक दूसरे से ज्यादा हो जाए। जुआर इसी रात फैसला कर लेता है कि अब मजीद खामोश रहना मुमकिन नहीं। वह सुबह नाश्ते की मेज पर पूरे खानदान के सामने अपनी मोहब्बत का ऐलान करने के लिए उठ खड़ा होता है। जैसे ही वह बोलने लगता है, अचानक घर के बाहर गाड़ियों के ब्रेक लगने की आवाज गूंजती है। सब लोग हैरान होकर बाहर निकलते हैं। दरवाजा खुलता है तो सामने वहाब दरानी अपने आदमियों के साथ खड़ा होता है। उसके चेहरे पर खतरनाक मुस्कुराहट होती है। वहाब दरानी जुआर की आंखों में आंखें डालकर कहता है, आज मैं एक ऐसा फैसला सुनाने आया हूँ जिसके बाद न पारिस तुम्हारी रहेगी और ना ही तुम अपनी मर्जी से कोई फैसला कर सकोगे। यह अल्फाज सुनते ही पारिस और जुआर के चेहरों का रंग उड़ जाता है, जबकि खानदान के तमाम अफराद हैरत और खौफ में एक दूसरे को देखने लगते हैं। अब सबकी नजरें वहाब दरानी पर थी, क्योंकि अगला लम्हा उन सबकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला था। वहाब दरानी के अल्फाज सुनकर पूरे घर में खामोशी छा जाती है। जुबार एक कदम आगे बढ़ता है और मजबूत लहजे में कहता है, आप किसी की जिंदगी का फैसला जबरदस्ती नहीं कर सकते। पारिस कोई चीज नहीं जिसे आप अपनी मर्जी से कहीं भी भेज दें। जुबार की बात सुनकर वहाब दरानी गुस्से से उसकी तरफ देखता है और कहता है, तुम अभी तक मुझे नहीं जानते। जिस पारिस को तुम अपना समझ रहे हो उस पर मेरा हक पहले से है और मैं उसे हर कीमत पर वापस ले जाऊंगा। पारिस हिम्मत जमा करके जुबार के साथ खड़ी हो जाती है और पहली बार सबके सामने कहती है, मैं अपनी मर्जी के बगैर कहीं नहीं जाऊंगी। मेरी जिंदगी का फैसला सिर्फ मैं करूंगी। पारिस की यह बात सुनकर जुबार के घर वाले भी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि आज तक उन्होंने पारिस को इतनी बेवकूफी से बोलते नहीं देखा था। उसी दौरान आफ्ताब वहां पहुंच जाता है। वहाब दरानी उसे देखते ही समझ जाता है कि मामला उसके हाथ से निकल सकता है। आफ्ताब सबके सामने